देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना को 2023 सितंबर में एक आदेश दिया था। इस आदेश में कहा गया था कि खून चढ़ाने के दौरान HIV संक्रमित हुए पूर्व वायुसेना के अधिकारी को सेना लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए का मुआवजा देगी। लेकिन सेना ने जब इस आदेश का पालन नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया कि कोर्ट एक बार फिर अपने फैसले पर विचार करे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सेना की याचिका खारिज कर दी। 2002 का ये मामला क्या है, इसके बारे में बात करने से पहले जान लेते हैं पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस PV वराली की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान बेंच की तरफ से कहा गया कि हमें अपने निर्णय में कोई गलती नहीं दिखी। पुनर्विचार याचिका में जो राहत मांगी गई है उसके लिए कोई मजबूत आधार भी नहीं दिया गया, इसलिए हम पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सेना को इतना भारी भरकम मुआवजा देने का आदेश क्यों दिया गया, अब इसका पूरा बैकग्राउंड भी बता देते हैं। इस केस की शुरुआत होती है 2002 से, जब जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के तहत ड्यूटी के दौरान याचिकाकर्ता अधिकारी बीमार पड़ गए। जुलाई 2002 में याचिकाकर्ता को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्हें 1 यूनिट खून चढ़ाया गया। 2014 में वह फिर से बीमार पड़ गए, तब पता चला वह HIV से पीड़ित हैं। अब इस बात का खुलासा हुआ मेडिकल बोर्ड की एक रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में कहा गया कि याचिकाकर्ता को HIV संक्रमण 2002 में हुआ था, जब वो आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती थे और उन्हें खून चढ़ाया गया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद उन्हें सेवा विस्तार से हटा दिया गया और मई 2016 में सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया। साथ ही विकलांगता प्रमाण पत्र देने से भी इनकार किया गया था, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसे देने का कोई प्रावधान है ही नहीं। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने पहले NCDRC यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सामने अपील की, लेकिन जब वहां से अर्जी खारिज हो गई तो याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 26 सितंबर 2023 में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना और एयरफोर्स को आदेश दिया कि वह पूर्व सैनिक को हर जाने के तौर पर करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दे। इन पैसों का भुगतान भारतीय वायुसेना को 6 सप्ताह के अंदर करने का आदेश दिया गया था, लेकिन 6 सप्ताह बीत गए तब भी ऐसा नहीं हो पाया। 2023 में इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा था कि पीड़ित को राहत देने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन कोई भी मुआवजा इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा। इस लापरवाही के कारण अपीलकर्ता की गरिमा की नींव हिल गई, उसके सम्मान को ठेस पहुंची और उसे हताश बना दिया गया। 2023 से लेकर अब तक जब सेना की ओर से याचिकाकर्ता को मुआवजा नहीं दिया गया तो याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में फिर एक याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया कि सेना के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ अवमानना का केस चलना चाहिए। हालांकि इस बीच जब तक सेना की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका लंबित थी, उस दौरान कोर्ट ने 5 मार्च को सेना को आदेश दिया, कहा कि मेडिकल खर्च के लिए याचिकाकर्ता को 18 लाख रुपए तुरंत जारी किए जाएं। अब यानी 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सेना की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब माना जा रहा है कि सेना को याचिकाकर्ता को मुआवजे के तौर पर करीब 1.5 करोड़ देने होंगे। आपका इस खबर पर क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गांव या शहर में आएँ तो आप बताइए क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर्स इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कैसे है उसके लिए chunav@lallantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी ज़रूर भरें। ये खबर आपके लिए लिखी थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मैं हूँ दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।